सब लोग कहते हैं डिफाइन योर गोल, मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डिफाइन योर फियर। आपका डर क्या है उसको डिफाइन करो। क्यों करो? गोल क्यों नहीं डिफाइन करें और डर क्यों डिफाइन करें? क्योंकि वो डर ही है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और मीडियोकर या पीछे रह जाते हैं, या तो बीच में रह जाते हैं या पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपने डर को डिफाइन कैसे करते हैं और फिर उसको काम में कैसे लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिख रखी है, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम ए पे आते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ? वॉट इफ आई डू समथिंग। अगर मैं नीट देना चाहता हूँ तो क्या होगा? अब यहाँ लिखो कि अगर मैं नीट देना चाहता हूँ तो मेरे सामने क्या क्या परेशानियां आने वाली है, क्या क्या डर है जो कि सामने आने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि नॉट सेलेक्टेड, हो सकता है कि मेरी हेल्थ जो है वो खराब हो जाए, हो सकता है कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए, मेरी नहीं, पापा की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए। हो सकता है कि मैं बीएससी या जो भी नर्सिंग करना चाहते हैं तो नर्सिंग ना कर पाऊं। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये सारे डर हैं और भी 10 तरीके के हो सकते हैं। आप अपने डर सारे लिख डालें, सारे डर आप अपने नंबर से यहां पे लिख डालें। फिर दूसरे नंबर पे लिखें कि इन डर को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। नॉट सेलेक्टेड जो ऑप्शन है, क्या ये मेरी डिक्शनरी में आएगा? ये कब आएगा? जब मैं तैयारी नहीं करूंगा, जब मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस में नहीं रहूंगा, तो ये अपने आप नॉट सेलेक्टेड हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? क्या मैं इस डर को रोक सकता हूं? हाँ, रोक सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं? अपना एक फिक्स शेड्यूल बना के, अपना एक सिस्टम बना के, डेली प्रैक्टिस करके, और आप अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाए। क्या मैं अपनी हेल्थ को डिटोरिएट होने से, खराब होने से रोक सकता हूँ? हाँ, मैं रोक सकता हूँ। अपने जितने भी प्रकार के चीज़ें हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, मैं बताता हूँ, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कम पैसों में भी पढ़ाई करी। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के और कोचिंग जाते हैं, कोटा जाते हैं। और कई हैं जो कि घर पे बैठ के वीडियो कोर्स से ही पढ़ लेते हैं। वो कंपेयर टू कोटा कितना सस्ता है, कंपेयर टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना सस्ता है कि आप घर पे बैठ के वीडियो से पढ़ सकते हैं। तो क्या मैं वो सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ? हाँ, ये बात तो है कि बीएससी नर्सिंग आप नहीं कर सकते, और कुछ बच्चे हैं जो कि उसके साथ में भी कर रहे हैं। कई लोग हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और वो साथ साथ एमबीबीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या वो तैयारी करें या नहीं करें? ये सब देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका है, मेरा नहीं है। मेरा क्वेश्चन अलग है, आपका क्वेश्चन अलग है। व्हाट इफ आई डू समथिंग, तो मेरे डर अलग होंगे और आपके डर अलग होंगे और हर आदमी के डर अलग होंगे। अपने डरों की लिस्ट बना लो, अपने डर को लिस्ट बना के उसको रोकने का और उसको रिपेयर करने का, कैसे उसे रिपेयर किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, वो लिख लो। दूसरा सवाल अपने आप से पूछो। क्या पूछोगे? कि अगर मैं वो काम करता हूं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? या पार्शियल सक्सेस मुझे मिलती है, मतलब हो सकता है कि फुल्ली सक्सेसफुल ना हो पाऊं लेकिन आधा सक्सेसफुल हो गया, तो मेरे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो जैसे बेनिफिट्स क्या? अगर आप डॉक्टर बन गए, अगर आप एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए, तो क्या बेनिफिट्स होने वाले? लिखो उन्हें एक नोट डाउन कर लो कि हाँ, ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। मान लो आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे रह गई, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास जो कि आप कर सकते हैं? ठीक है, तो वो सारे के सारे आप नोट डाउन कर लो। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। मान लो वो जो काम मैंने सोचा था 1 नंबर पे, वो काम मैं नहीं करता हूं। अगर मैं वो काम नहीं करता हूं और मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो उसके मेरे सामने क्या क्या कॉस्ट क्या होने वाली है? तो क्या मेरे दोस्त जो डॉक्टर बन गए, जो एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गए, उनके सामने और मेरे में कोई डिफरेंस नज़र आएगा क्या? तो क्या मैं इमोशनली उतना ही स्ट्रांग रहूँगा क्या, जितना कि अगर मैं डिसीजन लेता कि हाँ मुझे करना है और फिर मेरा सिलेक्शन होता, और मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं कर नहीं सकता या मेरे पास कोई और मजबूरी आ गई जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या आप इमोशनली
उतने स्ट्रांग रहेंगे। फिजिकली देखिए, फिजिकली कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, क्या फाइनेंशियली कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, और केवल आज नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 3 साल बाद और 10 साल के बाद। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं अगर 1 साल की तैयारी करके MBBS करता हूँ, नीट की तैयारी करता हूँ और सेलेक्ट होता हूँ, या 2 साल की तैयारी करता हूँ, तो आज से 10 साल के बाद मैं फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग होने वाला हूँ, इमोशनली कितना स्ट्रांग होने वाला हूँ, और फिजिकली कितना स्ट्रांग होने वाला हूँ, या 5 साल के बाद क्या होने वाला है, या 3 साल के बाद क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करना ये केवल और केवल आधे घंटे का काम है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक बार बैठेंगे और ये लिस्ट बन जाएगी, दूसरी बार में इसके ऊपर दिमाग लगाना कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इन डरों को कैसे ख़त्म किया जाए, और ये जो काम मैं करने वाला हूँ इसके एक्शंस का बेनिफिट्स और वो क्या है, पार्शियल बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर नहीं करता हूँ तो उसके नुकसान क्या क्या हैं। ये लिस्ट जब आप बना लेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वो ये कि इन एक्शन का कोई स्कोप ही नहीं है, काम नहीं करने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो फिर किसका स्कोप है? सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर डिसीजन लेने का। और एक एंड में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो क्या, कि इजी चॉइस इज इक्वल्स टू हार्ड लाइफ, एंड हार्ड चॉइस इज इजी लाइफ। ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं कह रहा हूं, हजारों लाखों लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं उनमें से अगर आप किसी की भी लाइफ को उठा लेंगे तो उनकी चॉइस मैटर करती है कि उनकी लाइफ कैसे होने वाली है। हाँ, वो एक आम जिंदगी जीने वाले हैं या वो एक महान जिंदगी जीने वाले हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी चॉइस कितनी इजी थी और कितनी हार्ड थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है कि आप डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गोल सेट करो, ज़रूरी ये भी है कि आप अपने फियर को भी सेट करो, फियर लेस होके और अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए। आप सबको ऑल द बेस्ट।